हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई होप तुम सब बढ़िया होगे, ठीक। और पढ़ाई तुम्हारे बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो, ठीक है। हर 3 सब्जेक्ट को अपना अपना टाइम से पढ़ते रहो, ठीक है। और आप तुम्हारे प्रोफ भी बहुत पास आ रहे हैं, ठीक है। ठीक, सो पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था वैसे हमने पिछले लेक्चर में? क्या पढ़ा था हमने, पता नहीं। वैसे पढ़ा क्या था? हाँ, कोलेस्ट्रॉल, सॉरी, लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, ठीक है। सो आज का टॉपिक क्या है? वो क्या है ना, थोड़ा भूल गया था मैं, ठीक। सो आज का टॉपिक है आपका फॉस्फोलिपिड, ठीक। ठीक है। सो अभी देखो, जो लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ा है ना, उसका अभी एक पार्ट आया है, ठीक है। उसका दूसरा पार्ट भी रहेगा, ठीक है। तो उसे भी देखना, ठीक है। वो पूरा दोनों मिला के होगा, ठीक। सो आज का जो टॉपिक है वो है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। मैं सोचा हूँ कि लाइपोप्रोटीन जो दूसरा पार्ट है वो उसे करा दूंगा उसे, ठीक है। कल परसों तक करा दूंगा इसको। पहले फॉस्फोलिपिड इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा, तो इसको देखो, ठीक। सो आज फॉस्फोलिपिड पढ़ेंगे, ठीक। सो हेडिंग हम लिख लेंगे। अब एक मिनट, शीट अरेंज कर दूँगा इसमें, बस 2 मिनट, बस, ठीक। आ जाओ, देखो, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स, ठीक। सो व्हाट इज फॉस्फोलिपिड? फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं? देखो, अरे यार ये कैमरा, एक मिनट बच्चों, ठीक हो जाए। धुंधला क्यों दिखाई दे रहा? हाँ, देखो फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं? देखो, फॉस्फोलिपिड आपके मेड अप ऑफ, ये बने होते हैं किससे? हाइड्रोफिलिक हेड रीजन से, ठीक है। किससे बने होते हैं? हाइड्रोफिलिक हेड रीजन से, ठीक है। और किस और किससे बने होते हैं? हाइड्रोफोबिक टू टेल रीजन से, ठीक है। इनका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि ये आपके हाइड्रोफिलिक हेड रीजन से बनते हैं। मतलब कौन सा? मतलब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? वाटर लविंग, ठीक है। तो ये मतलब मेनली किससे बने होते हैं? जो हाइड्रोफिलिक हेड रीजन होता है वो किससे बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है आपका फॉस्फेट और आपका ग्लिसरॉल, ठीक है। इनसे बना हुआ होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड रीजन, ठीक। और जो हाइड्रोफोबिक टू टेल रीजन होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं आपके 2 फैटी एसिड्स। किससे बने होते हैं? 2 फैटी एसिड। तो इसका मतलब फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? फॉस्फेट होता है, ग्लिसरॉल होता है और 2 फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। ठीक, ठीक। अब समझो, अब हम क्या करेंगे कि फॉस्फोलिपिड जो है, ठीक है, वो आपके 2 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। कितने? 2 क्लासेस, ठीक है। 2 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक। कौन से क्लास है? किस बेस पे किया गया है? एल्कोहल, मतलब फॉस्फोलिपिड में जैसे टाइप का एल्कोहल होगा, ठीक है, उसके बेस पे हमने इसको क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे मान लो जिनके पास ऐसे फॉस्फोलिपिड, जिनके पास ग्लिसरॉल है, ठीक है, उनके बेस पे किया गया है। और ऐसे फॉस्फोलिपिड जिनके पास स्फिंगोसिन है, ठीक है, ये चीज़, ठीक, ठीक। अब तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अब ऐसे फॉस्फोलिपिड जिनके पास ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड, ठीक। और ये ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड बने किससे होते हैं? ये बनते हैं आपके मेड अप ऑफ फॉस्फेटेटिक एसिड प्लस अल्कोहल ग्रुप, ठीक है, ठीक, ठीक। अब देखो, फॉस्फेटेटिक एसिड का मैं तुम्हें अभी स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा क्या होता है, देखो, ठीक है। अब देखो, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड किससे बने होते हैं? फॉस्फेटिक एसिड और अल्कोहल ग्रुप, ठीक। कैसे? वो देखना, देखो, सब जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का जो पहला टाइप है, उसका नाम है सिफेलिन। क्या नाम है? सिफेलिन। सिफेलिन का दूसरा नाम होता है फॉस्फेटिडिल।
फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन, ठीक है, फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन, ठीक। तो ये सेफेलिन जो होता है ये किससे बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है आपका फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस इथेनॉल अमीन, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। तो ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड का पहला टाइप कौन सा है, सेफेलिन, जिसे हम फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन बोलते हैं, और ये किससे बना होता है, फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस इथेनॉल अमीन, ठीक है। देखो मैंने अभी तुमसे क्या बोला कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड किससे बना होता है, मेड अप ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड और अल्कोहल ग्रुप, ठीक। अब सिंपल सी बात है, तुम्हें अगर टाइप याद करने हैं तो सेफेलिन का कैसे याद करोगे, जो भी मैं टाइप बताऊंगा उसमें तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, फॉस्फेटिडिक एसिड लिखोगे और उनका अल्कोहल ग्रुप लिख दोगे, इसमें कौन सा है, इथेनॉल, है ना, ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये चीज ऐसे करना है तुम्हें, ठीक है। दूसरा टाइप जो है, दूसरा टाइप होता है आपका लेसिथिन, कौन सा होता है, लेसिथिन, ठीक है। ये किससे बना होता है, हाँ, इसका दूसरा नाम कौन सा होता है, इसका दूसरा नाम होता है फॉस्फेटिडिल कोलिन, ठीक है, क्या नाम होता है, फॉस्फेटिडिल कोलिन नाम होता है, ठीक। और ये किससे बनता है बताओ, देखो फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस कोलिन, समझ में आया। तो बस तुम्हें नाम याद करने, बाकी तुम ये बता ही दोगे कैसे बनते कैसे नहीं, ठीक। और देखो सुनो, जब इन दोनों को रिएक्शन किया जाता है, ठीक है, तो ठीक है, जब इन दोनों का रिएक्शन किया जाता है तो कैसे बॉन्ड कौन सा मतलब एस्टेरिफिकेशन के थ्रू ये रिएक्शन होती है, ठीक है। मतलब क्या होता है, जो फॉस्फेटिडिक एसिड का फॉस्फेट होता है, ठीक है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ फॉस्फेटिक एसिड का स्ट्रक्चर। देखो मैं दूसरा पेन इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, ये वाला, एक मिनट, ठीक है। देखो फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर, चलो ये इस्तेमाल कर ले रहे हैं, ठीक। देखो फॉस्फेटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो ये C≡O≫C, ये CH2, ठीक है। देखो ये आपका ग्लिसरॉल है, CH2, ये ग्लिसरॉल हो गया, और यहाँ पे क्या जुड़ा है, ये P का मतलब क्या, फॉस्फेट, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ये पूरा ये वाला जो है ये क्या है, फैटी एसिड, ठीक है। यहाँ पे भी ये O≫C≡O और ये फैटी एसिड, ये पूरा क्या है, ये फैटी एसिड। तो ये पूरा क्या हो गया, फॉस्फेटिडिक एसिड, ठीक। अब मान लो कोई अल्कोहल है, ठीक है, इथेनॉल अमीन है, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा, इथेनॉल अमीन, ये पूरा। तो इसको हमने क्या बोल दिया, पूरे को सेफेलिन बोल दिया, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक। अब देखो, अब एक और टाइप का फॉस्फोलिपिड है, वो सॉरी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कौन सा है, वो है आपका, देखो ये टॉपिक थोड़ा याद करने का है, ठीक है, तो लिख के प्रैक्टिस करना, अच्छे से याद होगा, ठीक। एक होता है कार्डियोलिपिन, क्या होता है, कार्डियोलिपिन। ये कार्डियोलिपिन कैसे बनता है, देखो दो मॉलिक्यूल्स आपके किसके, फॉस्फेटिडिक एसिड के, ठीक, एस्टेरिफाई किए जाते हैं, ठीक है, एस्टेरिफाई किए जाते हैं, ठीक है, किसके संग, जो फॉस्फेटिक एसिड के जो फॉस्फेट होता है ना, वो एस्टेरिफाई किया जाता है किसके संग, अल्कोहल ग्रुप के संग, ठीक है, विद देयर फॉस्फेट विद एन अल्कोहल, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, देखो समझो, मैंने दो मॉलिक्यूल लिए फॉस्फेटिक एसिड के, फॉस्फेटिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। तो मैंने आराम से समझना, ठीक है। देखो बस तुम्हें बस कार्डियोलिपिन का ये याद रखना है, दो फॉस्फेटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, उनको एस्टेरिफाई करेंगे फॉस्फेटिक एसिड के फॉस्फेट ग्रुप से, किसके संग, अल्कोहल के, ठीक है। कैसे करेंगे, तुम पहले क्या करोगे, पहले ये फॉस्फेटिक एसिड बनाओगे, तो ये तुमने बनाया, ठीक है, देखो ये ऐसे बनाया CH2, ठीक, और ये आपका फॉस्फेट, अब इसमें 4 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है, देखो, और ये आपका C≡O, ये फैटी एसिड, ये ≡O, C≡O, ये फैटी एसिड, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक।
मैंने बोला दो फॉस्फेटिक एसिड, तो यहाँ CH2, यहाँ CH और यहाँ CH2, यहाँ फॉस्फेट, ये वही फैटी एसिड जुड़ जाएगा यहाँ पे जो भी है, ठीक। यहाँ पे भी फैटी एसिड, तो वो 2 फॉस्फेटिक एसिड हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, एस्टरिफिकेशन करेंगे, किसके संग, अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। तो अल्कोहल ग्रुप मान लो मैंने ले लिया ग्लिसरॉल, ठीक। तो ये C अलग कलर से ये इस्तेमाल करते हैं, C, ये H, ये OH, ठीक है। और ये CH2, ये इसके संग जुड़ गया, ठीक है। ये CH2, ये इसके संग जुड़ गया, तो ये जुड़ गया। देखो ये वाला, ये फॉस्फेट इन दो, और ये ग्लिसरॉल हो गया, है ना, एस्टरीफाई कर दिया हमने। तो ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया पूरा कार्डियोलिपिन, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक। अब इसका फंक्शन समझो, मतलब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, देखो प्रेजेंट होता है आपका बैक्टीरिया में, ठीक है, और यूकैरियोट्स में, ठीक है। और यूकैरियोट्स में कहाँ पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है आपका, कार्डियोलिपिन का फंक्शन होता है कि ये मेंटेन करता है किसको, कॉम्प्लेक्सेस को, किसके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। तो ये फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये याद करने का टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक। अगर तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा हो तो डेफिनेशन याद रखो, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेटिक एसिड के, उसके फॉस्फेटिक एसिड के फॉस्फेट को एस्टरीफाई करेंगे किसके संग, अल्कोहल के संग, तो क्या बनेगा आपका कार्डियोलिपिन, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक। अब आ जाओ अनदर टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड पे, ठीक है। अनदर टाइप का फॉस्फोलिपिड कौन सा आपका, प्लाज्मेलोजन, ठीक है। प्लाज्मालोजेंस, ठीक है। तो प्लाज्मालोजेंस, ठीक है। तो अब प्लाज्मालोजेंस में एग्जांपल क्या क्या है, देखो एग्जांपल कौन कौन से हैं, फॉस्फेटिडल। अब देखो सुनना, वहाँ पे मैं क्या लिख रहा था, फॉस्फेटिडल, जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड था सिर्फ फॉस्फेटिडिल लिख रहा था ना, डिल, है ना। लेकिन प्लाज्मालोजेंस में क्या लिखूंगा मैं, फॉस्फेटिडल, ठीक है, इथेनॉल अमीन। ऐसा क्यों लिखा, देखो अभी देखो। अब प्लाज्मालोजेंस बनते कैसे हैं, देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा स्ट्रक्चर। पहले क्या करना है, तो मैं फॉस्फेटिक एसिड बनाना। अब मैं डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगा, समझ जाना, ठीक। फॉस्फेटिक एसिड बनाओ पहले, ठीक। ये फॉस्फेट बना दिया, बहुत सही। दूसरे नंबर पे क्या करो, फैटी एसिड जोड़ दो, ठीक है भैया, हमने ये कर दिया। अब समझा, अब इसके पहले कार्बन पे पता है फैटी एसिड नहीं होता, क्या प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप। ध्यान से समझना, क्या जुड़ा होता है, अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप, मतलब उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसमें अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। इतना समझ आया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मालोजन। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर, ग्लिसरॉल बनाओ, फॉस्फेट जोड़ दो, सेकंड नंबर पे फैटी एसिड, और पहले नंबर पे अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप जोड़ दो, बस। मतलब प्लाज्मालोजन वो होते हैं जिनके ग्लिसरॉल के फर्स्ट कार्बन पे आपका फैटी एसिड नहीं होता, उसके बदले क्या होता है, अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप होता है, इसी को प्लाज्मालोजन बोलते हैं। एग्जांपल, फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन। कभी प्लाज्मालोजन आए तो इसलिए डल आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप है ना, तो इसलिए यहाँ पे डल आता है, ठीक है। और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में क्या आ रहा था, डिल आ रहा था, है ना। क्यों, क्योंकि उसमें दोनों फैटी एसिड जुड़े हुए थे उसमें, बट इस पे फर्स्ट कार्बन क्या जुड़ा है, अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप, ठीक। इतना समझ आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये आपका ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा इसका अमाउंट फॉस्फेटिडिल इथेनॉलमीन का कहाँ पर होता है, नर्व टिश्यू में, ठीक है। अब इसके फंक्शन पे आ जाओ। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है इसका आपका माइलिन फॉर्मेशन करवाता है ये, ठीक है। क्या करवाता है, माइलिन फॉर्मेशन, और न्यूरोनल फंक्शन करवाता है ये, ठीक है।
न्यूरो फंक्शन कौन सा हो गई, वही वो न्यूरो ट्रांसमिटर एक्ट करवाना, ठीक है, और उस न्यूरो ट्रांसमिशन सिग्नल करवाना, ठीक है, ये काम होता है, ठीक है। ठीक, तो ये प्लाज्मेनोजन हो गया, ठीक है। अब एक टाइप कौन सा हो गया, कार्डियोलिपिन हो गया, सेफेलिन जो भी है, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ, अब जो है, अब तीसरा कौन सा है, अब आपका आ गया वो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो प्लेटलेट एक्टिव फैक्टर जो होते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये जो होते हैं, ठीक है, ये अब देखना, ठीक है, देखो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ये मैंने कार्बन ग्लिसरॉल बनाया, बहुत सही, और ये फॉस्फेट, अरे सुनो मैं एक चीज़ भूल गया, मैंने यहाँ पे फॉस्फेट बनाया था, यहाँ पे इथेनॉल अमीन ऐड करना भूल गया, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे इथेनॉल अमीन जुड़ा रहता है, ठीक है, तो ये इथेनॉल अमीन है, ठीक है। तो फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन क्या है, प्लाज्मेनोजन है, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है, ग्लिसरॉल के पहले कार्बन पे अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। देखो मैंने अभी क्या बताया तुम्हें, ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, तो ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड किससे बना होता है, फॉस्फेटिडिक एसिड और अल्कोहल ग्रुप। अब मैंने यहाँ पे फॉस्फेटिडिक एसिड तो बना दिया था, लेकिन अल्कोहल नहीं जोड़ा था ना, तो ये मैंने जोड़ दिया, ठीक है, समझ में आ गया इतना, बहुत सही। तो यहाँ पे जोड़ देना इथेनॉल अमीन, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है, देखो ये फॉस्फेट हो गया, अब यहाँ पे मान लो मैंने इथेनॉल अमीन जोड़ दिया, CH2NH3, ठीक। अब सुनना, अब इनके जो प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर बनते कैसे हैं, इनके पहले और सेकंड कार्बन पे है ना फैटी एसिड नहीं होते, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, इसके यहाँ पे प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप, सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, ठीक। अरे यार ये चमक रहा है, पेन दिख नहीं रहा, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है, सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप होता है, और सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा होता है, एसिटाइल ग्रुप। तो ध्यान रखना प्लेटलेट एक्टिविटी फैक्टर कैसे बनते हैं, मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि उसके फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा रहता है, सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप, और सेकंड कार्बन पे एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है, ठीक है, और बाकी सब सेम ही है, ठीक है, और इसी को ही तुम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट एक्टिविटी फैक्टर, ठीक है, कितना समझ आया, ठीक। अब इसका फंक्शन देख ले रहे हैं, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करवाता है, ठीक, और ये एक्टिवेट करता है किसको, न्यूट्रोफिल्स को एंड एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, ठीक है, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है और न्यूट्रोफिल्स को, ताकि टू प्रोड्यूस सुपर ऑक्साइड रेडिकल, ठीक है, क्यों, टू किल बैक्टीरिया। देखो मैं जब तुम्हें इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, तो ये जरूर बताऊंगा, इसमें अभी बस याद रखो कि एक्टिवेट करता है न्यूट्रोफिल्स और एल्वियोलर मैक्रोफेजेस को सुपर ऑक्साइड, ठीक है, ताकि सुपर ऑक्साइड रेडिकल बन सके बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा ना, बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करो, बस अभी तक याद रखो, ठीक है। और तीसरा काम क्या होता है इसका, ये लो मतलब ब्लड प्रेशर को कम करवाता है ये, ठीक है, लोअर्स द ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया प्लेटलेट एक्टिविटी फैक्टर, ठीक है। तो ये तुम्हारे सारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड खत्म हो गए, ठीक है। अब मैं आऊँगा फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, ठीक है, मतलब अब तुमने ये तो पढ़ लिया, हाँ ठीक है, चलो ये सब ठीक है, ये सब बनते हैं, फंक्शन इनके ये हो गए, ठीक है। अब तुम क्या पढ़ोगे, अब पढ़ोगे फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, ठीक है। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस कैसे होती है, ठीक है, और इसमें मतलब देखो अरे यार लाइट चली आ गई, चलो ठीक है। देखो फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस आराम से समझना, बहुत कोशिश करूँगा तुम्हें समझाने की, ठीक है। सो चलो ठीक है, ठीक। तो हम क्या पढ़ेंगे अब,
फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड, रुक जाओ 1 मिनट बच्चों, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, इनको क्या हो गया, ठीक है। अब देखो फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस बनाने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है या तो तुम डोनेशन करो फॉस्फेटिडिक एसिड का फ्रॉम किससे, CDP डैग, और किसको दे दो ये, एल्कोहल को। अच्छा ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है डोनेशन करो किसका, फॉस्फो मोनोएस्टर ऑफ द एल्कोहल, किस में से, फ्रॉम CDP एल्कोहल, CDP एल्कोहल में से, ठीक है, टू डैग। मतलब क्या करो, डोनेशन कर दो फॉस्फो मोनोएस्टर ऑफ द एल्कोहल का, किस में से, CDP एल्कोहल, और किसको दे दो, डैग को। देखो कैसे होगा, देखो समझना। सबसे पहले मैं जो सिंथेसिस कर रहा हूँ, देखो ये तो मैं अभी समझ नहीं आया होगा, जब मैं बनाऊंगा ना, रिएक्शन करूंगा, जब तुम्हें समझ आएगा। देखो सिंथेसिस, सबसे पहले हम फॉस्फोलिपिड किसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फेटिडिल इथेनॉलमीन एंड फॉस्फेटिडिल कोलिन, तो इनकी सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी सिंथेसिस लिखूँगा। ठीक है, तो मैं इसको A नंबर डाल दे रहा हूँ, यार ये खराब हो गया पेन, ये A और ये B। ठीक है, तो अब मैं जो फॉस्फेटिडिल कोलिन बनाऊंगा वो मैं इस मेथड से बनाऊंगा। ठीक है, बना तो तुम दोनों मेथड से सकते हो, ठीक है, और मैं तुम्हें दोनों मेथड समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम फॉस्फेटिडिल कोलिन में बना रहा हूँ, किस मेथड से, इस मेथड से, कि मुझे डोनेशन करना है किसका, फॉस्फो मोनोएस्टर ऑफ द एल्कोहल का, किस में से निकालना है, CDP एल्कोहल को, और किसको देना है, डैग। इसमें एल्कोहल क्या है, आपका कोलिन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ये कोलिन था, ठीक है, इस कोलिन पे क्या जुड़ गया, कोलिन फॉस्फेट, किस एंजाइम की वजह से, कोलिन काइनेज आया तो ATP यूज होगी, तो ATP में कन्वर्ट हो गया और एक फॉस्फेट जोड़ दिया। अब ये कोलिन फॉस्फेट है, अब इस कोलिन फॉस्फेट पे आपके CTP क्या है, साइटेटिन ट्राइफॉस्फेट आएगा और पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा। तो इसका एक फॉस्फेट और CTP का एक फॉस्फेट, तो दोनों निकल गए पायरोफॉस्फेट। इस पे क्या बचा, एक निकल गया ना, तो CDP बचा, तो CDP दोनों ये जुड़ जाएंगे कोलिन। अब देखो मैंने क्या बोला, CDP एल्कोहल, तो ये बन गया ना CDP एल्कोहल। ठीक, क्या डोनेशन करना है मुझे, फॉस्फो मोनोएस्टर ऑफ द एल्कोहल, है ना, मतलब इस साइटेटिन डाइफॉस्फेट है ना, तो जो साइटेटिन डाइफॉस्फेट है, जो कोलिन है, वो इसके फॉस्फेट से ही तो जुड़ा होगा ना, सिंपल सी बात है ना, इसके फॉस्फेट से ही जुड़ा होगा। तो इसलिए मैंने बोला ये फॉस्फो मोनोएस्टर ऑफ द एल्कोहल डोनेट करना है किस में से, CDP एल्कोहल में से, और डैग को दे देना है। कैसे, डैग का मतलब डाइएसाइल ग्लिसरॉल। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल आया, सिंपल सी बात है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल था। ठीक है, अब ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल जो होगा, ठीक, ये किसको दे दिया जाएगा, देखो अब ये चला जाएगा, ये CDP कोलिन आया, अब CDP कोलिन क्या करेगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा आपका जो क्या निकला, CMP, साइटेटिन मोनोफॉस्फेट। देखो साइटेटिन मोनोफॉस्फेट निकल गया, इसने क्या डोनेट कर दिया, एक फॉस्फेट और कोलिन, और दोनों आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हैं, एस्टर बॉन्ड। मेरी बात समझ रहे हो, देखो CDP कोलिन है, अब CDP कोलिन अपना फॉस्फेट और कोलिन दे दिया, है ना, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, मोनोएस्टर बॉन्ड से, है ना, मतलब एस्टर बॉन्ड। इसलिए मैंने बोला इसको फॉस्फो मोनोएस्टर ऑफ द एल्कोहल को डोनेट करेंगे किसमें से, CDP एल्कोहल से। तो CDP एल्कोहल क्या है यहाँ पे, CDP कोलिन, तो यहाँ से CMP निकल गया, है ना, तो एक फॉस्फेट तो बच गया ना, और वो फॉस्फेट कैसे जुड़ा है, कोलिन से, तो वो इसको दे देंगे डाइएसाइल ग्लिसरॉल।
ठीक, जैसी और हम पे क्या डायसाइग्लिसरॉल है, और फॉस्फेट और कोलिन, देखो डायसाइग्लिसरॉल भी है ना, और डायसाइल का मतलब क्या है, 2 फैटी एसिड पहले से ही जुड़े हैं, सिंपल सी बात है, और एक फॉस्फेट और एल्कोहल की कमी है, तो जैसे ही इसको दे देगा तो क्या होगा, आपका बन जाएगा यहाँ पे फॉस्फेटिडिल कोलिन। तो समझ आ गया, ठीक है। तो ये वाला तरीका समझ आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। अब देखो मान लो तुम्हें फॉस्फेटेड इथेनॉलअमीन बनाना है, ठीक है, तो यही रिएक्शन चलेगी बिल्कुल। अगर तुम फॉस्फेटेड इथेनॉलअमीन इसके थ्रू बनाओगे इसको, ठीक है, इसके थ्रू बनाओगे सेकंड वाले वे के थ्रू, तो कैसे करोगे, कोलिन की जगह इथेनॉलअमीन लिख देना, फिर इथेनॉलअमीन काइनेज आएगा, वो एटीपी जोड़ देगा, तो इथेनॉलअमीन फॉस्फेट बन गया। फिर सीटीपी आएगा, पायरोफॉस्फेट निकाल देना, फिर सीडीपी इथेनॉलअमीन, फिर डैग होगा, वो सीएमपी निकल जाएगा, फॉस्फेट और इथेनॉलअमीन इसको मिल जाएगा, तो फॉस्फेटेड कोलिन बन गया। समझ में आया, तो ये ऐसे कर देना, ठीक है। अब देखो, अब पहला तरीका और देख लो एक बार, ठीक है। पहला तरीका कैसे है, पहले तरीके में क्या, देखो ये समझ आ गया ना, फॉस्फोनेस्ट ऑफ द अल्कोहल, ठीक है। पहले तरीके में क्या है, डोनेशन ऑफ फॉस्फेटिक एसिड फ्रॉम सीडीपी डैग टू अल्कोहल, मतलब हमें क्या करना है, फॉस्फेटिक एसिड देना है, किससे, सीडीपी डैग से अल्कोहल, ठीक। कैसे देखो, आराम से देखो, मान लो मैं बना रहा हूँ फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल, ठीक है। देखो फॉस्फेटिक इनोसिटॉल भी एक फॉस्फोलिपिड है, ठीक। तो सबसे पहले जो फॉस्फेटिक एसिड है, तो कैसे होगा, फॉस्फेटिडिक एसिड है, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो यहाँ सीटीपी आएगा, सीटीपी पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा, एक इसका फॉस्फेट निकल गया और एक इसका फॉस्फेट निकल गया। ध्यान समझना, देखो फॉस्फेटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉस्फेटिक एसिड का जो होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो ये सी सी सी, और ये फॉस्फेट, एल्कोहल तो है नहीं है ना कुछ भी इसमें, ठीक है, और ये फैटी एसिड हो गए, ये जो भी है, ये फॉस्फेटिक एसिड है। अब सीटीपी आया तो एक फॉस्फेट इसका चला गया और एक फॉस्फेट इसका चला गया, ठीक है, तो पायरोफॉस्फेट निकल गए, तो क्या बचा इसमें, सीडीपी, है ना। अब जब इसका फॉस्फेट चला जाएगा तो ये क्या बन गया, ये डाईएसाइल ग्लिसरॉल बन गया, है ना, ये ग्लिसरॉल है और ये 2 फैटी एसिड है, तो क्या बन गया, सीडीपी डैग बन गया, डाईएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक। अब क्या करेंगे, अब अल्कोहल आएगा, अल्कोहल कौन सा, इनोसिटॉल, ठीक है, इनोसिटॉल। अब सीडीपी डैग क्या है, अब ये सीडीपी डैग है क्या, देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं है, ये डैग है ना, इस पे क्या जुड़ा है, सीडीपी तो जुड़ा है बच्चों, बस इसका फॉस्फेट निकालना था हमें, सीडीपी इसके जो फॉस्फेटिक एसिड का जो फॉस्फेट था उसकी जगह में क्या जोड़ना था, सीडीपी, तो जुड़ गया, सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, जब इनोसिटॉल आया, अब सीएमपी निकल गया, अब जैसे ही सीएमपी निकला तो इस पे एक फॉस्फेट बचा ना, जो कि इससे जुड़ा रहेगा, है ना, और जो इनोसिटॉल आएगा वो यहाँ जुड़ जाएगा, है ना। तो तुमने क्या किया, तुमने फॉस्फेटिक एसिड को डोनेट किया ना, किसको, इनोसिटॉल को, है ना, इनोसिटॉल को डोनेट किया, किससे किया, सीडीपी डैग से। देखो अब कहाँ गया ये, हाँ ये रहा, देखो डोनेशन ऑफ फॉस्फेटिक एसिड सीडीपी डैग टू अल्कोहल, ठीक है। कैसे किया, देखो फॉस्फेटिक एसिड था, ठीक, सिंपल सा, सीटीपी था, ठीक। अब तुमने क्या किया, इसका एक फॉस्फेट और इसका एक फॉस्फेट निकाल दिया, जब इसका फॉस्फेट निकल जाएगा तो डाईएसाइक्लोसॉल बन गया था, ठीक है। अब डाईएसाइक्लोसॉल बन गया तो इस पर क्या जुड़ गया था, सीडीपी जुड़ गया, ठीक, तो क्या बन गया, सीडीपी डैग। अब सीडीपी डैग में से क्या निकल गया, सीएमपी निकल गया, जब इसमें सीएमपी निकल जाएगा तो एक फॉस्फेट जुड़ेगा, तो इसका डाईएसाइक्लोसॉल पे क्या जुड़ा होगा, एक फॉस्फेट, तो उसी को फॉस्फेटिक एसिड बोला तुमने, और वो किसको दे दोगे, इनोसिटॉल को, तो इनोसिटॉल से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल। बताओ समझ आया दोनों मेथड, ठीक। पूरी कोशिश करी मैंने समझाने की।
ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दोबारा बता दूंगा। ठीक, ठीक है। सो ये हो गया आपका सिंथेसिस। देखो सिंथेसिस तुम कर सकते हो, ठीक है, जो भी है। ठीक, अब तुम आ जाओ दूसरे सिंथेसिस पे। ठीक है, कौन सा सिंथेसिस? अब देखो तुमने किसका सिंथेसिस पढ़ा, फॉस्फेटेड एथेनॉलमीन और कोलिन का सिंथेसिस पढ़ा। ठीक है, ठीक है, ये पढ़ लिया तुमने। ठीक, अब देखो मैं तुम्हें एक तरीका और बता रहा हूँ। ठीक, देखो लिवर अपना अलग खेल खेलता है। ठीक है, अरे यार ये पेन ही नहीं चल रहा। देखो लिवर अपना खेल अलग चलता है। ठीक है, लिवर कहता है भाई देखो मैं ये भी प्रोसेस कर सकता हूँ और दूसरा ही प्रोसेस है मेरे पे। तो लिवर क्या करता है, लिवर जो होता है ना, जो पहले से ही एग्जिस्टिंग फॉस्फोलिपिड है उनसे वो बना देता है फॉस्फेटिल जो भी क्या बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो मान लो तुम्हें फॉस्फो देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पीसी का मतलब है फॉस्फेटिडिल कोलिन। ठीक है, तुम इससे भी बना सकते हो, किससे बना सकते हो, फ्रॉम फॉस्फेटिडिल सेरिन। ठीक, फॉस्फेटिडिल सेरिन, पीएस का मतलब फॉस्फेटिडिल सेरिन। ठीक, और फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन से ही बना सकते हो। कैसे? लिवर का अलग ही खेल है। जो लिवर होता है वो फॉस्फेटिडिल कोलिन जो होता है वो फॉस्फेटिडिल सेरिन और फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन से ही बना सकता है। कैसे? देखो बहुत अच्छी रिएक्शन है। देखो क्या होता है, ये चल ही नहीं रहा यार, एक मिनट बच्चों, ये फॉस्फेटिडिल सेरिन है। ठीक, देखो मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरह समझ आएगा तुम्हें। ठीक है, देखो ये फॉस्फेटिडिल कोलिन किससे बना रहे हो तुम, फॉस्फेटिडिल सेरिन और फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन से। आराम से समझना। ठीक, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें कोलिन का स्ट्रक्चर बताता हूँ। ठीक है, लेक्चर लंबा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन समझ आना चाहिए। देखो कोलिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो ये CH2, ये N, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये पॉजिटिव, ये कोलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया? ठीक, अब सेरिन का देखो, सेरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये CH, ये NH3, ठीक, ये CO डबल नेगेटिव, सॉरी डबल नेगेटिव नहीं, CO नेगेटिव और CH2 मतलब CH3। तो ये क्या हो गया, ये सेरिन हो गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक, और इथेनॉल अमीन का स्ट्रक्चर सुनो। इथेनॉल अमीन का होता है NH3 पॉजिटिव, CH2 और OH। ये क्या हो गया, ये इथेनॉल अमीन हो गया। अरे यार लाइट चली गई, कोई बात नहीं। ठीक है, ये इथेनॉल अमीन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना। तो मुझे फॉस्फेटिडिल सेरिन से मैं बनाऊंगा फॉस्फेटिडिल कोलिन। कैसे बनाऊंगा, देखो मैं देखो कार्बन के फॉर्म में दिखाऊंगा। ये C हो गया, ये C, ये C। ठीक है, और मैं देखो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूँ फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड यहाँ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, और ये फॉस्फेट है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है सीरीन या सेरिन जो भी है। ठीक, और ये CO नेगेटिव। ठीक, ये सेरिन है। अब सिंपल सी बात है, मुझे क्या बनाना है, फॉस्फेटिडिल कोलिन बनाना है ये। ठीक है, ठीक, तो इसका मतलब अगर मुझे ये बनाना है तो मुझे इस बंदे को हटाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। देखो इस पे क्या है, अमोनिया है ही है, चल भाई तू मेरे संग मिल रही है, मतलब नाइट्रोजन है ही है, कार्बन भी यही है। मुझे क्या करना है, इस बंदे को हटाना है। फॉस्फेटिडिल कोलिन बोलता है जब तुझे मुझे बनाना है ना सेरिन, फॉस्फेटिडिल सेरिन से बोलता है मुझे बनाना है तो तुझे ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिवर कहता है मेरे पास इंतजाम है। तो ठीक है, लिवर क्या करता है, लिवर के पास एंजाइम होता है। ठीक है, लिवर के पास एंजाइम है। अब इसको हटाना है, क्या ये CO2 ही तो है, तो कौन सा लगा दो एंजाइम, डी कार्बोक्सिलेज। तो फॉस्फेटिडिल सेरिन डी कार्बोक्सिलेज आ गया। बहुत सही। ठीक है, इसमें से ही तो निकाल लो तो ये हट जाएगा। ठीक, ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो ये फैटी एसिड है, ये C, ये कार्बन और ये फॉस्फेट। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, CH2। ठीक, अब इस पे क्या बच गया, ये CH2,
CH2NH3, यही तो बच गया। अरे यही बच गया ना, CO2 निकल गया, CH2 और इस पे ये CH2 और ये NH3, ठीक है, यही हो गया। ठीक है। अब ये क्या बन गया, देखा देखा लग रहा है, ये स्ट्रक्चर जानते हो और ये देख रहे हो, है तो सेम ही ना। तो ये क्या हो गया, फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन, ठीक है। अब सीरीन कहता भाई, अब इथेनॉल अमीन कहता भाई अब मैं क्या करूं, मुझे कोलिन बनाना है। कोलिन और सीरीन में क्या अंतर है, इसके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसके पास कितने कार्बन है, 1 2 और 1 नाइट्रोजन तो है ही है। तो मुझे कितने कार्बन चाहिए इसको नाइट्रोजन ऐड करने के लिए, अब ये तो सेम है ना ये वाला, तो मुझे ये 3 कार्बन चाहिए, मतलब मुझे मिथाइल डोनेट करना है। तो भैया मुझे मिथाइल दो, तो कौन आएगा मिथाइल डोनेट करने, वो आएगा S एडेनोसिन मेथियोनिन। वो क्या करेगा, 3 बार रिएक्शन, मतलब S एडेनोसिन मेथियोनिन एक मिथाइल डोनेट करेगा, ठीक है। तो एक बार डोनेट किया, एक यहाँ जुड़ गया, एक और बार डोनेट किया, एक और जुड़ गया, एक और बार डोनेट किया, एक और जुड़ गया, तो 3 बार जुड़ गया, तो यहाँ मेरे 3 मिथाइल जुड़ गए, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया, ये फैटी एसिड, यहाँ फैटी एसिड रह गया, ये फैटी एसिड, ये C, ये C, ये C, ये फैटी एसिड, ठीक है। और ये फॉस्फेट, और ये C, ये C, ये N, ये C, ये C, ये C, तो ये बन गया पूरा फॉस्फेटिडिल क्या, कोलिन, पूरा बन गया। अब देखो S एडेनोसिन मेथियोनिन जब एक मिथाइल डोनेट करता है तो क्या बच जाता है फिर, S एडेनोसिन होमोसिस्टीन, बता रखा है मैंने मेथियोनिन में, ठीक है। और एंजाइम कौन सा आता है यहाँ पे, N मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। अरे एंजाइम दिख रहा है, हाँ N मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये समझ होगा, तो ये रिएक्शन कहाँ होती है, लिवर में, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, समझ आया। बस अब थोड़ा सा और रह गया, बस फॉस्फेटेट इनोसिटोल के बारे में जान लो, बाकी फिर सब पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो ये समझ आ गया, चलो सही है, समझ आना चाहिए बस, ठीक। अब आ जाओ तुम फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल, उसके बारे में जान लो थोड़ा कि वो, और ये तुम्हें फिजियोलॉजी में भी बहुत काम आएगा, सही में ये फिजियोलॉजी में जरूर काम आएगा, जरूर 100% मैं लिख के कह रहा हूँ। फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल, जैसे तुम PI बोलते हो, ये भी फॉस्फोलिपिड होता है, और मैंने फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल मैंने तुम बना के दिखाई दिया है, ठीक है। कहाँ बनाया था, देखो ये रहा, है ना, बनाया था ना, बस ऐसे ही ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें आएगा मज़ा आएगा, देखो कैसे। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बनाऊँगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेरी फेवरेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत सही, ठीक है। स्केच कलर कहाँ है, ठीक। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक, यार पेन नहीं चलते हैं, बताओ यार, ये चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा यार, कलर लाने पड़ेंगे, गरीब हो गया बस। देखो ये मैंने बनाया एक रिसेप्टर, बहुत बढ़िया, ठीक है, रिसेप्टर हो गया। अब ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल, पहले मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो जो ग्लिसरॉल है, ये फॉस्फेट है, और यहाँ ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो सॉरी एल्कोहल जुड़ा हुआ है, इनोसिटोल। इसके पहले कार्बन पे जो फैटी एसिड होता है ना, वो होता है आपका स्टेरिक एसिड। कौन सा होता है, स्टेरिक एसिड। और इसके दूसरे कार्बन पे जो फैटी एसिड होता है वो होता है अरेकिडोनिक एसिड। नाम सुना सुना लग रहा है। अब सुनो, फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल, इसके दूसरे नंबर पे क्या है, अरेकिडोनिक एसिड। ओ हो, जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो किससे बनते थे, अरेकिडोनिक एसिड से बनते थे ना। तो ये फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। तो फॉस्फोलाइपेज जो आता है ना, फॉस्फोलाइपेज A2, वो इस बॉन्ड को कट करता है। जब इस बॉन्ड को कट करता है तो अरेकिडोनिक निकल जाता है। अरेकिडोनिक जब निकल जाता है तो उससे हम क्या बनाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स बनाते हैं और ल्यूकोट्राइन्स बनाते हैं। समझ में आया।
तो ये काम होता है, पहला इसका ये काम हो गया। ठीक, अब दूसरा काम क्या है, ये मेम्ब्रेन के अंदर, सॉरी मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो, चलो हमने मान लिया एक हार्मोन है, ये हार्मोन है, कोई भी हार्मोन है, ये इसने यहाँ पे एक्ट किया। ठीक है, ये GQ प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। ठीक है, ठीक है, कौन सा है, GQ प्रोटीन कपल रिसेप्टर, GQ। ठीक, जब हार्मोन इस पे एक्ट करता है ना, ठीक, तो क्या होता है, कि देखो ये अब GQ जो होता है 3 यूनिट होती हैं, अल्फा बीटा गामा, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ठीक, जैसे ही हार्मोन इस पे एक्ट करता है, ठीक है, तो GQ प्रोटीन पे देखो जब हार्मोन एक्ट नहीं करता है तो GQ प्रोटीन नॉर्मली उस पर GDP बाइंड होता है, GDP। ठीक, जब हार्मोन उस पर एक्ट करता है ना, तो क्या होता है, GQ प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे जो GDP जुड़ा होता है वो निकल जाता है, और क्या जुड़ जाता है यहाँ पे, GTP। ठीक है, और क्या निकल गया था यहाँ से, GDP। देखो GDP निकलता है, GTP जुड़ता है, ये मत सोचना कि GTP आया GDP निकल गया, नहीं, उस पर पहले से GDP जुड़ा था, वो GDP निकला है और नया GTP आके जुड़ा है। ठीक है, ठीक, अब क्या होगा, ठीक है भैया, ये काम हो गया। जैसे ही GTP इस पे जुड़ता है तो जो अल्फा यूनिट होती है ना, अल्फा यूनिट, ठीक है, ठीक, जो अल्फा यूनिट होती है, अल्फा सब यूनिट ऑफ GQ की, वो क्या करती है, वो अलग होती है जब GTP जुड़ता है, और एक्टिवेट करती है किसको, फॉस्फोलाइपेज C को। तो ये आपका ये फॉस्फोलाइपेज C हो गया, देखो ये फॉस्फोलाइपेज C हो गया, नाम लिख दो भैया, लो फॉस्फोलाइपेज C। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये अल्फा यूनिट है और इस पे क्या जुड़ा हुआ है, GTP। तो इसने इसको एक्टिवेट किया फॉस्फोलाइपेज C को, ये एंजाइम है। ठीक है, ओके, अब क्या है भैया, अब देखो, अब यहाँ पे ये प्रेजेंट है आपका इनोसिटॉल, ये फॉस्फेटेटेड इनोसिटॉल है। ठीक है, क्या है ये, PI का मतलब क्या है, फॉस्फेटेटेड इनोसिटॉल। दिख नहीं रहा होगा शायद, रोशनी ज़्यादा है यार, हाँ अब दिख रहा है क्या, हाँ अब दिख रहा है। देखो PI का मतलब क्या है, फॉस्फेटेटेड इनोसिटॉल। तो ये क्या करेगा, फॉस्फोलाइपेज C ये इसको ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, किस में तोड़ेगा, ये तोड़ेगा दो चीज़ में, तो फॉस्फेटेड इनोसिटॉल दो चीज़ में टूटेगा, किस में, एक इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट, ठीक, और किस में तोड़ेगा, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, अब ये हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे बना हुआ है ये चैनल। ठीक, ये चैनल बना हुआ है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम। पढ़ा होगा तुमने फिजियोलॉजी में, बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा। ठीक है, किस में पढ़ा होगा तुमने, वो कौन सा यूनिट है, कॉन्ट्रैक्शन मसल वाली यूनिट, नम मसल फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, कि कैल्शियम अंदर रहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, डायहाइड्रोपायरिडोन रिसेप्टर आता है, रानिडिन रिसेप्टर आता है ना, वो एक्ट करता है वो चीज़। तो क्या होगा, देखो अब ये इनोसिटॉल फॉस्फेट है, ये 1,4,5 फॉस्फेट, ये क्या करेगा, ये इस पे बाइंड हो जाएगा। जैसे ही इस पे बाइंड होगा तो फिर बाइंड होने के बाद क्या होगा, जो कैल्शियम अंदर थे वो कैल्शियम बाहर आएंगे। बहुत बढ़िया, कैल्शियम बाहर आएंगे, ये मैथड तुमने सुना होगा फिजियोलॉजी में। ठीक है, लेकिन तुम बहुत अच्छी तरह बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो। ठीक, अब क्या होगा, ठीक है, कैल्शियम बाहर निकला है। ठीक है, अब ये डायएसाइल ग्लिसरॉल और कैल्शियम दोनों मिलके किसको एक्टिवेट करेंगे, प्रोटीन काइनेस C को। ठीक है, जैसी प्रोटीन काइनेस C को एक्टिवेट करेंगे तो प्रोटीन काइनेस C क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेटेड कर देगा, किसको, प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इंट्रा सेलुलर इफेक्ट दिखेंगे। तो यहाँ पे फॉस्फेटेड इनोसिटॉल का काम क्या हुआ, इसका काम हुआ किसका, सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, उसने क्या किया, सिग्नल
ट्रांसडक्शन करवाया। ठीक है, तो ये प्रोसेस ध्यान रखना, फिजियोलॉजी में भी बहुत काम आता है। ठीक है बच्चों, हो सो ठीक, सो आई होप तुम्हें सब समझ आया होगा। ठीक है, और ठीक है, और कुछ तो नहीं है। ठीक है, सो बाकी सारा सब कुछ हो गया, फॉस्फेटिडिल, फॉस्फेटिथेनॉल, ठीक है, जो भी था मैंने तुम्हें पढ़ा दिया पूरा। ठीक है, और बाकी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, पूरा समझाने की कोशिश करिए। फॉस्फोलिपिड पूरा मतलब ख़त्म हो गया। ठीक है, और इस पर कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, सो अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता देना, तो मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक, सो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय।